हाँ, तो एक तो कटायन, दूसरा हो गया अनायन। अगर हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, आप आइडेंटिफाई करो। याद रखना, इफ द बॉन्ड इज बिटवीन, एक मेटल होगा, गोटे मेटल थिबो एंड गोटे नॉन मेटल थिबो। मैंने जो कंपाउंड हमको दिया है थी, जो भी कंपाउंड हमको गिवन होगा, उसमें वन substance or one participant must be metal, another participant must be non-metal. One must be metal, another participant must be non-metal. That will be considered as ionic bond. जैसे कि NaCl, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। FeCl2, आयरन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। MgCl2, metal, non-metal. These all are ionic bond. लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, NH4Cl, याद रखना, NH4Cl, nitrogen is non-metal, hydrogen is also non-metal, chlorine is also non-metal. यहाँ पर all are non-metals, nitrogen non-metal, hydrogen non-metal, chlorine non-metal, here all are non-metal. तो इस वजह से as these all are non-metal, तो हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए टू मेक द आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल से। लेकिन याद रखना, हियर NH4 प्लस एंड Cl माइनस, दिस वन आल्सो कैरीज द आयोनिक बॉन्ड, दिस वन आल्सो कैरीज द आयोनिक बॉन्ड। ये भी होगा क्या, आपका आयोनिक बॉन्ड। देन नेक्स्ट हम आएंगे कि ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना, अच्छा ये तो आयनिक बॉन्ड के केस में मैंने बता दिया। अच्छा, अगर आयनिक बॉन्ड में एक मेटल दूसरा नॉन मेटल हुआ, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, डेफिनेटली दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे। ठीक है, याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे। उसका भी एक्सेप्शन है, लेकिन वो हम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जनरली नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, अच्छा, now we will go for इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है क्या, ठीक है, आपने कोवैलेंसी पता होगा आपको, सिंपल वैलेंसी आपको पता होगा, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, याद रखना, इलेक्ट्रोवैलेंसी ये होता है कि सोडियम, लेट इट बी Na+ ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। Na, सोडियम, एक Na+ आयन में कन्वर्ट होने के लिए, सोडियम ने जो Na है, वो Na+ आयन में कन्वर्ट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है या फिर गेन, जो भी है, कितना किया हुआ है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया हुआ है। तो याद रखना, Na+ का इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा 1। मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा कितना, 2। अच्छा ऋषि, मुझे बता Mg+ का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा। सर 1। 1, Mg+ is just the 1। ठीक है, अच्छा सर इलेक्ट्रोवैलेंसी को सबसे पॉजिटिव, नहीं, मतलब अगर आप तू इलेक्ट्रोवैलेंसी माने रख, वैलेंसी इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वैलेंसी इज जस्ट द मैग्नीट्यूड। S-2 मते कहलु ऋषि केते अछि तार इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 अच्छी। 2।
-2 मे बी तार चार्ज, मे बी सल्फर चार्ज हैला कोन -2, बट इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी इज जस्ट 2. पचारला जे केतेटा इलेक्ट्रॉन से गेन करछि, दैट इज 2. -2 गेन करछि कि +2 सेमति नै, बस दीटा गेन करछि. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 2. इट इज ऑलवेज जस्ट द मैग्नीट्यूड हैला. तो तू ऋषि कहि परिबन जे मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव सेटा कह. हां, मे बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस, माने +2 रो मैग्नीट्यूड जहा +2 से या, बट तू कहि परिबन सेठी कि प्लस की माइनस हैला. इट इज जस्ट द वैल्यू Yes, हैला. sir. अच्छा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हैला जे केतटा इलेक्ट्रॉन लॉस कला और केतटा इलेक्ट्रॉन गेन. वित्तिका जानि परलो एति की जाय ना, कोटा डाउट अछि. हाँ हाँ हाँ, आयन अनस्टेबल होता है, चार्ज्ड होता है. लेट इट बी Na+, वो थोड़ा सा अनस्टेबल था भैया, मेरे पास चार्ज है, मेरे पास करंट है. फिर Cl-, वो भी बोलेगा कि भैया मेरे पास चार्ज है, मेरे पास करंट है. इट विल कन्वर्टेड इनटू NaCl. Na+ plus Cl- will be converted into NaCl. ओके. एंड ये थोड़ा सा चार्ज था, अनस्टेबल था. ये थोड़ा सा चार्ज था, ऑब्वियसली इट इज आल्सो अनस्टेबल. लेकिन हियर इनिशियल जब फॉर्मेशन हो गया, Na+ चार्ज स्पेसिस थिला, अनस्टेबल थिला. Cl- गोटे चार्ज स्पेसिस थिला, अनस्टेबल थिला. बट NaCl तो न्यूट्रल ना, तो डेफिनेटली से कौन है गला, स्टेबल है गला. NaCl पे कौन है गला, स्टेबल है गला. अच्छा, जदि NaCl टा स्टेबल हैला, मते गोटे जिंस कह रीतिका, जे जतबेले अनस्टेबल थिबो जने जिंस एंड से स्टेबल हबो, मते कह रीतिका से एनर्जी लॉस करिवो ना गेन करिवो. रीतिका Yes, sir. हाँ कह, से एनर्जी लॉस करिवो ना गेन करिवो. Sir, question था आउ थरे. मु कहली जे गोटे अनस्टेबल जिंस जतबेले स्टेबल हबो, से एनर्जी लॉस करिवो ना गेन करिवो. Sir, से loss भी करी पारे, gain भी करी पारे. गोटे जिंस भाबे, तू एबे खाई पी के अछु हला, तते कहली भोनसर दौड़, पूरा भुवनेश्वर पूरा दौड़. तू प्रथमे पूरा Yes, sir. अनस्टेबल थिलु, खाई पी की थिलु, बाडा बाडी पूरा करूछु. तापर जतबेले तते कहली भुवनेश्वर दौड़, तू भुवनेश्वर पळेलु. गला परे सेठी तू सबु जाक एनर्जी निजर कौन कलु, लॉस कर देलु. दौड़ दौड़ी गलु भुवनेश्वर. तापरे Yes, sir. चुपचाप बसी जिबु ना नहीं, तापरे पुणी तू बाडी ऑब्वियसली चुपचाप बसी बसी. जी. Yes, sir. तो तू जोठी फास्ट खाई पी के अनस्टेबल थिलु, मान तो पाखरे एनर्जी थिला, तो अनस्टेबल थिलु. बट एबे दौड़ा दौड़ी करे कि तू जतबेले एनर्जी लॉस करि देलु, तू कौन है गलु, Stable. अरे चुपचाप Stable. बसी जिबु नी, तू स्टेबल है गलु. Yes, sir. तो ऑब्वियसली गोटे जिंस तबले अनस्टेबल स्टेबल हैला, इट लॉसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट लॉसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सेमती Na+ and Cl- इंडिविजुअल आयन्स थिले. Na+ गोटे आयन, Cl- गोटे आयन, इंडिविजुअल आयन्स थिले. बट एबे से माने कौन है गले, स्टेबल है गले. एबे से माने कौन है गले, स्टेबल है गले. तो डेफिनेटली से किछि अमाउंट रो एनर्जी रिलीज करिवे ना नहीं. Yes, sir. दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी. NaCl, अच्छा हाँ स्टेबल है, दैट इज लैटिस एंथैल्पी. माने Na+ and Cl- अलगा अलगा आयन थिले. Na+ was different ion, Cl- was different ion. When both were combined to form a lattice structure. Lattice माने कौन कहलो, गोटे जगह पूरा पैक हेगी रहइबा हला. लैटिस माने हला गोटे जगह पूरा पैक हेगी रहइबा. एठी एठी तमे देखो,
पेपर आर फ्रीली अरेंज्ड एटी पेपर आर फ्रीली अरेंज्ड एटी पेपर गुडा कोन हिचि फ्रीली अरेंज हिचि और सेलुलोज गुडा फ्रीली अरेंज हिचि बट गछर स्टेम सेटी सेलुलोज गुडा कोन पूरा डेंसली अरेंज हिचन ना नहीं सुची जानि परछु पेपर रे पेपरटा कोथरे Yes, तयारी sir. सेलुलोज रे तयारी पेपरटा सेलुलोज रे तयारी ना तो पेपर रे सेलुलोज गुडा पूरा फटफट फ्रीली अरेंज हिचन बट जोटा तमर कोन हैला गछर स्टेम जोठु ही पेपर तयारी हुए सेठी कोन हिचि सेलुलोज गुडा को दोज आर वेरी डेंसली अरेंज्ड माने पूरा कोन डेंसली पैक हिचंती दैट इज द लैटिस स्ट्रक्चर हैला माने गछर तो टिके डेंस ताठु भी आउरी डेंस स्ट्रक्चर जेमति कि तमे आयरन रो क्यूब जो ट्रेन पटरी तमे नै जाओ ट्रेन पटरी तो आउरी डेंसली अरेंज्ड हिचंती हैला तो ट्रेन पटरी को तमे कहि परिबो दैट इज one of the lattice of or that is the lattice of iron atoms train रो जो पटरी सेठी पूरा डेंसली अरेंज हिचंती we can consider that is lattice of the iron atoms or Fe atoms ठीक है तो जितना भी एनर्जी रिलीज हो गया दैट इज कंसीडर्ड एज लैटिस एंथैल्पी ठीक है मतलब इंडिविजुअल आयन्स जब एक लैटिस में कन्वर्ट हो गए इंडिविजुअल आयन जेतबेले लैटिस स्ट्रक्चर माने पूरा टाइटली डेंस पूरा जेमति निजर गोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गले तो जहां भी एनर्जी रिलीज कले दैट इज लैटिस एंथैल्पी अच्छा तो यहां पर जितना भी एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी ओके So during the ionic bond formation, लैटिस एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा अच्छा एक चीज याद रखो कि ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा एनर्जी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा एनर्जी हमारा इन्वॉल्व हो रहा एक तो सोडियम को आयोनाइजेशन एनर्जी दो सो दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू Na+. पहले सोडियम को आयोनाइजेशन एंथैल्पी दो दूसरा Cl2 को हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दो पूरा बॉन्ड dissociation enthalpy दो BDE is bond dissociation enthalpy BDE is bond dissociation enthalpy अच्छा Cl2 को अगर आप Cl में ये है ना अगर आप उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोगे तो वो दो क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा अच्छा प्रियांशु मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर पहले हाफ क्यों लिखा बता सकते हो कोई आप में से नॉट ओनली प्रियांशु आप में से कोई कहाँ लिखे क्या बोल रहे हो शराब पियोगे सर आप बोले कि आप हाफ तो कहीं नहीं लिखे हैं नहीं हाफ मैंने पहले लिखा था क्यों लिखे थे मतलब थोड़ा सा कुछ मैं यहाँ पर हाफ लिखूंगा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितना है वो मैं उतना एनर्जी नहीं लूंगा हाफ लूंगा ठीक है मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छा क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने से Cl- क्लोरीन को गोटे इलेक्ट्रॉन देले पुणी कौन हम सी Cl- हम एंड एठी कौन हम आप सबको पता है हियर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी रिलीज्ड एठी कौन हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हम एठी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दबो एंड एठू कौन हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हम 8 जाए किए 9 बुझी पारलो फर्स्ट एठी हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी दबा सेकंड एठी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दबा क्लोरीन को भांगी की दीटा अलगा अलगा क्लोरीन ने कन्वर्ट करिया पई देन क्लोरीन को आउ गोटे इलेक्ट्रॉन दो देले कोन हो से Cl- दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दबा ए जाय किए 9 बुझी पारलो सेट रिलीज हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उपासना बुझी पारलो
Yes, sir. ନାଇଁ ବେ yes sir ମୁଁ କହୁଛୁ but I don't think. No, sir. ବୁଝି ପାଇଲି। Okay. ସୁଚି Yes, sir. ए देख उपासना सुचि वॉइस रे केते कॉन्फिडेंस अछि आ तू को आंसर दू गीत गाउछु ना कोन अच्छा हो नेक्स्ट है शिवा फाइनली हाँ लास्ट Na plus and Cl minus हेला कौन NaCl and lattice enthalpy is released. So finally कौन सा एंथैल्पी यहाँ पर यूज हुआ एक तो सोडियम को आयनाइज करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी Cl2 को अलग अलग करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फिर Cl को Cl माइनस में अनायन में कन्वर्ट करने के लिए रिलीज हुआ जब हमने उसको अनायन में कन्वर्ट कर लिया तब रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर जब Na प्लस एंड Cl माइनस को इंडिविजुअल आयन को जब हमने लैटिस में कन्वर्ट कर लिया तो रिलीज हुआ लैटिस एंथैल्पी तो देयर आर 4 नंबर्स ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व और भी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है ठीक है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ बोल सकते हो आप वेपराइजेशन वो सब इन्वॉल्व है मैं वो नहीं बता रहा हूँ बस मैं इतना बता रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि 4 तरह का एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है अच्छा मैंने अभी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिया था अगर मैं बोलूंगा कि कितना एंथैल्पी मैंने यहाँ पर यूज किया ठीक है अगर मैं मुझे पूछा जाएगा कि एक NaCl बनाने के लिए अगर पूछा जाएगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl फॉर्मेशन करने के लिए आपने कितना एनर्जी यूज किया दिया कितना एनर्जी ना मैंने दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस half of the bond dissociation ionization enthalpy of sodium half of the bond and dissociation enthalpy of Cl2 अभी मुझे बताओ कि 1 NaCl बनाने के लिए मुझे बोला गया कि आपने एनर्जी दिया कितना पहले ना आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेकिन मैंने यहां पर हाफ क्यों लिखा अभी प्रिंसेस बता सकते हो नहीं रितिका सर का सोच सर दीटा क्लोरीन अच्छी तो गोटे क्लोरीन को हाफ हाफ देखना 1 भेज मनशा तू कौन कहतुलु का मनशा कौन हला सर सेम कहूଥିଲି मूवी माने एठी हमर 1 मॉलिक्यूल NaCl पई गोटे क्लोरीन दरकार ना तो ऑब्वियसली हमर गोटे क्लोरीन को जदी दीटा क्लोरीन बाहर करिया पई गोटे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर 2 क्लोरीन आई रिक्वायर 1 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बट इन केस ऑफ NaCl 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl पई माने 1 क्लोरीन दरकार dita chlorine ପାଇଁ ଦରକାର 1 bond dissociation enthalpy but 1 molecule of NaCl ପାଇଁ ଦରକାର କଣ 1 molecule 1 molecule of NaCl ପାଇଁ हमको गोटे क्लोरीन दरकार तो केते एंथैल्पी दरकार हाफ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऋषि एटा बुझी पर लेबे यस सर रितिका यस सर मुझे समझ नहीं आया कौन सा वाला सर बॉन्ड तो दो देखो सोडियम को आयनाइजेशन में एनर्जी देने से Na प्लस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने से F माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na प्लस F माइनस अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि रितिका मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हुआ या फिर गेन हुआ रितिका सर गेन सर गेन इलेक्ट्रॉन गेन फ्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया F माइनस वो कन्वर्ट हुआ तो फ्लोरीन को मुझे एक जो एनर्जी देना पड़ा या फिर वो एनर्जी रिलीज कर लिया एनर्जी देना पड़ा अबे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ पर निकल रहा है प्रोडक्ट साइड में सर हाँ सॉरी सर अरे मीथेन
बर्न है ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्निंग है पर कौन हम एनर्जी बाहर ना दैट इज एक्सोथर्मिक Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मु कहिथिली पा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या प्रीवियस जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़िला बेले कहिथिली एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को केमिति काउंट करिवो हला तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हला and जते बेले Na plus and F minus मिसी की NaF हला लैक्टिस एंथैल्पी रिलीज हला मते ऋतुल रीतिका कह जे मते टोटल दिल्ली केते मु एठी आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिल्ली मते वापस Yes, मिलिला sir. कोन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड कोन लैक्टिस एंथैल्पी Right. अच्छा मते एतिकी मिलिला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मते बाहर को रिलीज हला रिएक्शन नु मते मिलिला लैक्टिस एंथैल्पी रिलीज हला मते मिलिला अरे जेतिकी मते मिलिला दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैक्टिस एंथैल्पी जेते मते मिलिला जदी सेटा मु जेतिकी देइथिबी ताठु जदी अधिक हैला ताले मो पय भलो ना खरा गोटे जिंस भाबे मु Bhala. भलो ऑब्वियसली गोटे जिंस देख मु तते 10 टंका देली मनसा को मु 20 टंका देली तुम दि जन को मिसे की 30 टंका देली आ जदी रिटर्न ने मते 200 टंका न मिलुथुवा मु तुमको 30 टंका काई देबी जदी मते रिटर्न ने 3 टंका मिलिवो मु काई देबी 30 टंका मु जति की देली तुमको मु मानु के तुमको देली केते मिसे की मु तुमको 30 टंका देली और मते जणे देला टंकाटे जणे देला 2 टंका मते 3 टंका मिलला आ मु देबी काई माने जदी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैक्टिस एंथैल्पी माने मते जति की मिलिला जदी सेटा लेस देन कोन इथांदा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैक्टिस एंथैल्पी जदी लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इथांदा अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैक्टिस एंथैल्पी यदि माने लेस देन माने मुझे की देछि मते कम मिली थांदा अरे द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल तो No, आयन sir. ये बॉन्ड होता ही नहीं मतलब ये कंपाउंड फॉर्मेशन ही नहीं होता क्यों फॉर्मेशन करूंगा मैं क्योंकि मुझ मेरा तो लॉस हो रहा है तो फॉर्मेशन नहीं करूंगा मैं लेकिन अगर मैंने दिया 30 मुझे मिला 300 तो डेफिनेटली मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैक्टिस एंथैल्पी मिलके ग्रेटर देन हो गया क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन द रिएक्शन इज फिजिबल मतलब इज पॉसिबल और एफिशिएंट रिएक्शन बनाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन ठीक है आई होप आप सबको आज समझ में आया तो दैट्स ऑल अबाउट जितना भी आपका आयोनिक बॉन्ड के बारे में था नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द इनर्ट पेयर इफेक्ट ठीक है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे ठीक है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म कर लेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आज जाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को उसके बाद we will go for the hybridization ठीक है चलो सो have a good night टाटा अच्छा हाँ एक मिनट मनसा बुझी पारलो जी